ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे लक्ष्मी जी ने नारायण को बैठा देखा भगवान शंकर के समीप में। भगवान शंकर पूर्ण वैराग्यवान हैं, पूर्ण ज्ञानवान हैं और पूर्ण भक्तिमान हैं। जिसके अंदर ये तीन चीजें परिपक्व होती हैं, नारायण भी उन्हीं के पास होते हैं। तीन चीजें, ज्ञान, वैराग्य और भक्ति। बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं टिकता है और बिना वैराग्य के भक्ति भी नहीं टिकती है। जो ज्ञान और वैराग्य के पास होते हैं, भक्ति के पास होते हैं, भगवान शिव के पास, उनका जो हृदय होता है बहुत कोमल होता है, उनका हृदय मृदु होता है। और जो लक्ष्मी जी हैं उन्हीं का वर्ण करती हैं। लक्ष्मी के आने से पहले नारायण की जो दृष्टि थी वह पृथ्वी पर थी। जब लक्ष्मी जी ने वरमाला डाल दी नारायण को, तो वरमाला पढ़ने के बाद नारायण को लक्ष्मी ने जब वर्ण किया तो नारायण नजर उठा के इधर उधर देखने लगे। यह बड़ा सुंदर भाव है। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे अपने आसपास देखना चाहिए। जिसके पास लक्ष्मी हो उसे अपने आसपास देखना चाहिए। क्यों? कोई पास में दीन, दुखी, भूखा, प्यासा, नंगा तो नहीं है। कोई बीमार, अपाहिज। क्योंकि लक्ष्मी जिसके पास हो उसे अपने चारों तरफ देखने के बाद लक्ष्मी का उपयोग करना चाहिए। संसार में कुछ लोगों का जो मन है वो तो ऐसा होता है कि लक्ष्मी के आने पर वो चारों तरफ नहीं देखते, अपनी पत्नी की तरफ देखते हैं, अपने पुत्र की तरफ देखते हैं और अपनी तरफ देखते हैं। परंतु धनवानों को चारों तरफ देखकर ही कार्य करना चाहिए। दीन दुख को भी देखना चाहिए। मैं अपने शब्दों में कहा करता हूं, इबादत है दुखियों की इमदाद करना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना। जो नाशाद हों उनका दिल साध करना। जो अप्रसन्न रहते हों, जिनका दिल प्रसन्न न रहता हो, उनके दिल को प्रसन्न रखना। जो नाखुश रहते हों
उनके दिल को खुश रखना। इबादत है दुखियों की इमदाद करना, जो नाशाद हों उनका दिल साद करना। ईश्वर की पूजा व नमाज यही है कि जो बर्बाद हों उनको आबाद करना। तो धनिकों का काम है जो बर्बाद हों उनको आबाद करना, लेकिन दुष्ट प्रकृति वाले लोगों को आबाद नहीं करना। यदि सर्प को दूध पिलाओगे तो वह सर्प तुम्हें ही डसेगा। मैंने सुना है महापुरुषों से, कितना ही दूध सांप को दो पर वह तो विष ही उगलेगा। गर दांत सलामत हैं उसके, अवसर पर अपने डस लेगा। दुष्टों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, दीन दुखी को सहयोग दो, उसको खड़ा करो। आगे मंथन हुआ तो समुद्र मंथन में दैत्यों ने सोचा कि अब तक जो कुछ निकला, हमको तो एक ही चीज मिली, उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा, और बाकी तो सब देवों के पास गया है, इसलिए अब जो निकलेगा उसे हम लेंगे। इस बार जब मंथन किया गया समुद्र का, तो समुद्र से मदिरा निकली, शराब मदिरा निकली। दैत्यों ने कहा भाई ये तो हम लेंगे। दैत्यों को मदिरा मिल गई, बस फिर क्या था, पियो, बस पियो और पियो, जी भर के पियो। ये राक्षसों का काम है शराब पीना। मंथन आगे चला, भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने वह धन्वंतरी से वह अमृत कलश छीन लिया। जब छीन लिया तो देवगण दुख के मारे भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान ने कहा देखो दैत्य बहुत बलवान है, और शक्ति से काम नहीं चलेगा, अब युक्ति से काम चलेगा, चिंता मत करो, युक्ति से काम लेना है। जिस दैत्य के सामने, जिस दैत्य के हाथ में पहले अमृत कुंभ आया, वह दैत्य कहने लगा, सभी दैत्य पीने के लिए आगे आए, तो उसने कहा जिसके हाथ में पहले अमृत कुंभ आया है वो पिएगा। उसका बड़ा भाई कहने लगा कि वो क्यों पिएगा, मैं बड़ा बैठा हूं ना, पहले मैं पीऊंगा। और दूसरे कहने लगे कि नहीं हम पहले पिएंगे, और वो आपस में लड़ने और झगड़ने लगे दैत्य। शराबियों का काम क्या होता है, लड़ना और झगड़ना। लड़ते और झगड़ते हैं, मदिरा पी लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं। और देवगण दुख के मारे जब भगवान के पास आए तो भगवान ने कहा अब युक्ति से काम लेंगे, शक्ति से नहीं, युक्ति से। दैत्य तो आपस में झगड़ ही रहे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा, आपसी झगड़े में लगे रहे। जिसके घर में इन दैत्यों की भांति क्लेश होता है, उनको अमृत पान करने के लिए नहीं मिलता, भगवत तत्व का स्वरूप का उन्हें बोध नहीं होता, उन्हें ज्ञान रूपी अमृत पीने के लिए नहीं मिलता, जिनके घर में झगड़े रहते हैं। और घर के किसी भी मेंबर को ज्ञान अमृत पीने के लिए नहीं मिलता।
क्योंकि वो झगड़ते रहते हैं। झगड़ते हुए दैत्यों के समूह में भगवान विष्णु सुंदर मोहिनी का रूप धारण करके प्रकट हुए। मोहिनी का सौंदर्य देख करके दैत्य चकरा गए। दैत्यों ने कहा, अरे ये बड़ी सुंदर हैं, इन्हीं को पहले देख लेते हैं। तो दैत्य उनके सौंदर्य को देख करके, क्या सौंदर्य है गजब का, और मोहिनी के सौंदर्य को देख करके मोहित हो गए। मोहिनी का स्वरूप ही मोह आत्मक है, मोहने वाला है। तो मोहिनी में आसक्त हुए। जो मोहिनी में आसक्त हुए हैं उनको कभी अमृत नहीं मिलता, ज्ञान नहीं मिलता। मोहिनी का मतलब सुंदरी के सौंदर्य में आसक्त होना। जो सुंदरियों के सौंदर्य में आसक्त होते हैं उनको कभी ज्ञान अमृत प्राप्त नहीं होता, उनको कभी भक्ति अमृत प्राप्त नहीं होता, उनको कभी भगवान के स्वरूप अमृत की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि वस्तुतः सौंदर्य वस्तु में नहीं होता, सौंदर्य सुंदरियों में नहीं होता, सौंदर्य जो होता है वो दृष्टि में होता है। जिसका अंतःकरण कामुक होगा, वासना से भरा हुआ होगा, उसे सुंदरी अच्छी लगेगी। लेकिन जिसका अंतःकरण पवित्र होगा, सत्कर्मों से निर्मल हो चुका है, वो सुंदरी को सौंदर्यमय नहीं देखता है, वो सौंदर्य को आफतमय देखता है कि ये एक बड़ी आफत है। और ये बड़ी आफत है कि इस सुंदरी का इल्जाम देखो लगाया गया किस पर, जो बड़े अच्छे संत थे, विश्व प्रसिद्ध संत थे। आप जानते हैं, मैं नाम किसी का लेना नहीं चाहता। उनको लगाया गया वो अंदर। तो काय का सौंदर्य जो तुम्हें अंदर करा दे, तुम्हारी जेल करा दे, जेल में सड़ा दे, जेल में बसा दे, तो वो सौंदर्य किस काम का। भगवान ने कहा कि दैत्यों के क्लेश को देखकर इनको किसी को अमृत पीने को नहीं मिलेगा। देवों से कहा तुम थोड़ा धैर्य रखो। यह संसार की जो मोहिनी है सबको भटका देती है। और सौंदर्य देखना हो, आहा, सौंदर्य तो भगवान कृष्ण का है, इसलिए उनको श्याम सुंदर कहा जाता है। मोहिनी स्वरूप तो भगवान श्री कृष्ण का है, इसलिए उनको मनमोहन कहा जाता है। जगत में कुछ भी सुंदर नहीं है, सुंदर है तो केवल भगवान कृष्ण सुंदर है। सारा जग जिनके प्रति पागल हो रहा है, और भगवान कृष्ण की, मनमोहन की, श्याम सुंदर की सुंदरता से ही ये सारा जगत सुंदर लग रहा है। जिसे मोहिनी का मोह सताता है वह भक्ति रूपी अमृत को नहीं पी पाता, उसे भक्ति रूपी अमृत नहीं मिलता। जिसे मोहिनी का मोह सताता है उसे ज्ञान रूपी अमृत नहीं मिलता। जिसे मोहिनी का रूप सताता है उसे कृष्ण स्वरूप रूपी अमृत प्राप्त नहीं होता। जब तक सांसारिक मोहिनी का मोह है भगवान नहीं मिलेंगे। जब तक सांसारिक पदार्थों में मन फंसा हुआ है तब तक भगवान नहीं मिलेंगे।
यदि भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं तो अपने मन को मनमोहन में फंसाओ, अपने मन को भगवान कृष्ण में फंसाओ। कृष्ण का अर्थ ही होता है कृष्टि, आकृष्टि स्वयं प्रति। भगवान कृष्ण तो अपने प्रति जीवों को आकर्षित करते हैं कि इधर आओ, आपका कल्याण यहां से होगा, आप इधर आओ, आपको अमृत पान करने के लिए यहां मिलेगा। इसलिए भगवान कृष्ण का नाम कृष्ण पड़ा है। मनमोहन, यह जो आपका संसार के सौंदर्य में मनमोहित होता है, लेकिन भगवान का एक नाम है मनमोहन। यह तो सबके मन को मोहित करने वाले हैं। ये आपने निर्णय लेना है कि संसार के सौंदर्य में अपने मन को मोहित करेंगे या भगवान के सौंदर्य में आप अपने मन को मोहित करेंगे। यदि संसार के सौंदर्य में आप अपने मन को मोहित करते हैं, लगाते हैं, तो निश्चित ही अधः पतन होना है। और यदि आप अपने मन को मनमोहन में लगाते हैं, भगवान कृष्ण में लगाते हैं, तो निश्चित ही आपका उद्धार होना है। इसलिए मन आपका मनमोहन में फंसना चाहिए, मन आपका मनमोहन में लगना चाहिए। यदि आसक्ति भी हो तो संसार के सौंदर्य में न हो, संसार के भोगों में न हो। यदि आसक्ति भी हो तो भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो। जिसकी भगवान के स्वरूप में आसक्ति हो जाती है, जिसका मन भगवान में फंस जाता है, उसी को अमृत मिलता है, उसी को आनंद मिलता है, उसी को शाश्वत शांति मिलती है। तो शाश्वत शांति प्राप्त करने के लिए आपको विषय वासनाओं का परित्याग करना होगा। भगवान शिव की तरह पूर्ण ज्ञानी, पूर्ण वैराग्यवान और पूर्ण भक्तिमान बनना होगा। जब आपका यह स्वरूप भक्ति से पूर्ण होगा, वैराग्य से पूर्ण होगा और ज्ञान से पूर्ण होगा, तो बिना बुलाए भगवान विष्णु, कृष्ण, राम जी अपने आप तुम्हारे पास आ जाएंगे। क्यों? कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। कबीरदास जी, उनको देखो, मन ऐसो निर्मल भयो, जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हर फिरे कहत कबीर कबीर। तो जिसका मन निर्मल होता है और भगवान में फंस जाता है, भगवान में अटकता है, भगवान उसके पीछे हो लेते हैं। आगे भी भगवान, पीछे भी भगवान, दाएं भी भगवान और बाएं भी भगवान, ऊपर भी भगवान और नीचे भी भगवान। सदा सर्वत्र उसको सर्व रूप में भगवान, सर्व रूपों में भगवान का दर्शन होता है। वो है साधक, भगवान के स्वरूप को प्राप्त करके अपने जीवन का उद्धार करता है। तो अपने श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करना है तो दो चीज़ों से बचना है, सुरा और सुंदरी से। सुरा से भी बचो, शराब से, और सुंदरियों से भी बचो। यदि आपका मन सुरा सुंदरी में नहीं फंसा, तो जब तक आपका मन सुरा सुंदरी में फंसा रहेगा, तब तक भगवान कृष्ण में नहीं फंसेगा। और जब आपका मन भगवान कृष्ण में फंस जाएगा, परमात्मा के स्वरूप में फंस जाएगा, तो सुरा सुंदरी का कोई महत्व नहीं रहेगा। आप नजर उठा के भी उधर नहीं देखेंगे, सिर्फ भगवान कृष्ण का दर्शन करेंगे। क्योंकि कन्हैया बहुत सुंदर है, भगवान बहुत सुंदर है। आओ भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करें और उन्हीं का आनंद लें, उन्हीं का रस लें, और कृष्णामृत अपने नेत्रों से उनके स्वरूप का दर्शन करते हुए अमृत पान करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है और इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, इसी में शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देते हुए
आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से श्रीमद् भागवत के प्रसंग को श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। और आप सबके प्रति कोटि से मंगलमयी शुभकामनाएं करते हुए आप सबको सपरिवार भगवान सदा स्वस्थ और सुखी रखे, आपको ज्ञानामृत, भक्ति अमृत, वैराग्य अमृत की प्राप्ति हो और आप अपने जीवन में श्रेय और सौभाग्य को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद और बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।